पोटेंशियोमीटर से किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करें, ये आज हम लोग देख रहे हैं। किससे? पोटेंशियोमीटर से किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। जैसे कोई सेल है, इसका अंदर प्रतिरोध होता है, उसको कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस। इसको जनरली स्मॉल आर माना जाता है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे पोटेंशियोमीटर से, यही हम लोग देख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा सेल के बारे में जानें। अगर कोई सेल से धारा न बहे, मान लीजिए धारा का फ्लो न हो, तब पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ईएमएफ होगा। धारा न बहे तब कैसे? आप देखे थे सेल में, इसको गैल्वेनोमीटर से इसको जोड़े, धारा नहीं बहा, तब लिखे थे ई बराबर भी। का है? गैल्वेनोमीटर का पठन 0 था, तब ई बराबर भी। लेकिन अगर इससे धारा बहे और धारा किसी प्रतिरोध से गुजरे, आंतरिक प्रतिरोध आर है, तब ई और भी, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों अलग अलग होंगे। ई होगा ईएमएफ आई, अगर इससे धारा आई बहा तो आई, इंटू आर प्लस आर। भी बराबर आई आर से, भी बराबर आई, आर यहां दो, एक स्मॉल आर, अगर धारा बढ़ता है तब, ठीक। और भी बराबर होगा सीधे आई आर, जो कि इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। कब ऐसा होगा? जब धारा बहे, तब भी ई बराबर, ईएमएफ बराबर होगा आई आर प्लस आर। यहां पर प्रतिरोध दो हो गया, एक बाह्य है, एक आंतरिक। अब भी बराबर होगा आई और बाह्य प्रतिरोध। लेकिन अगर धारा न बहे, तब भी और आई, क्या है कि आर का मान 0 हो, तब भी और ई बराबर। याद रहेगा? क्या सीखे? ये सब जानना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन अब होने वाला है। देखें ध्यान से, अली आंख मूंद के किताबी बनना छोड़ दीजिए। एक से एक आपको अगर कल्ले सिखाएं, एक से एक वीडियो आता है हम लोग से बड़े बड़े टीचर का, उसको देखना चाहिए। यहां तक अगर कोई सेल हो, इसमें धारा न बहे, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें गैल्वेनोमीटर को टच किया, जॉकी को ऐसा किया कि गैल्वेनोमीटर का पठन शून्य हो जाए, माने बैटरी से धारा नहीं बह रहा, तब होगा ई बराबर भी। लेकिन अगर धारा बहे, माने इस बैटरी से किसी बाह्य प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए, आंतरिक प्रतिरोध आर है, तब ई बराबर होगा। अगर इससे धारा आई निकलना, तो ई बराबर आई, आर के जगह पर भी आई, आर के जगह पर दो गो, एगो इंटरनल, एगो एक्सटर्नल, आंतरिक बाह्य। अब भी बराबर इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल, भी बराबर आई। देखिए, धारा न बहे तब भी बराबर ही, धारा बहे तब ई बराबर आई आर प्लस आर, और भी बराबर आई। क्लियर? याद रहेगा? अब किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पोटेंशियोमीटर के ए बिंदु पर उस
सेल को जोड़ दें। पहला काम, उस सेल को क्या करेंगे? जोड़ दें। एक बिंदु से बैटरी का सेल का पॉजिटिव पोल को जोड़ें और निगेटिव पोल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ें और जॉकी को इस प्रकार एडजस्ट करेंगे कि इसका रीडिंग 0 आवे, गैल्वेनोमीटर का पठन क्या हो? 0। इसका मतलब इस बैटरी से एक भी धारा नहीं बहेगा। तब E बराबर V। अब V बराबर जानते हैं IR, लेकिन यहां पर R तो नहीं, जितना दूर तार का लंबाई, मान लीजिए यहां से यहां तार की लंबाई है L1, तब तार प्रतिरोध तो नहीं मालूम है, लंबाई मालूम, मैग्नीन के तार की लंबाई इतनी है। यहां तक जॉकी छूने के बाद इसका पठन 0 आया। तो तार की लंबाई मालूम हो तो प्रतिरोध मालूम करने आता है। क्या लिखे? I, प्रतिरोध कितना हो? इसकी प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी तार की इंटू लंबाई, लंबाई कितना? L1 बटा एरिया क्रॉस सेक्शन। हो गया, निकल गया जैसे पहले निकालते। अब क्या करेंगे? इसमें एक बैटरी में, यहां पर नीचे लिख दें E बराबर यहां पर V का है। क्यों? क्योंकि धारा बैटरी से नहीं बहा। जब धारा बैटरी से नहीं बहे तब V और E बराबर होता है, यही बताया। यहां जॉकी को इस प्रकार एडजस्ट किया कि तार की लंबाई, जॉकी को इस प्रकार एडजस्ट किया कि गैल्वेनोमीटर का पठन 0 हो, माने बैटरी से धारा न बहे। तब E बराबर V। अब V बराबर आया, धारा तो आई, इससे नियत बह रहा है। बताए हैं पोटेंशियोमीटर में धारा कैसा बहता है? नियत। R का मान, जबकि लंबाई दिया हुआ, मान लीजिए तार की लंबाई यहां से यहां तक L1, तार की लंबाई कितना है? L1। तब I इंटू रो इंटू तार की लंबाई, ये वाला ये वाला ये L1 बटा तार का एरिया क्रॉस सेक्शन, ये हो गया। अब इस बैटरी में एक वो तार और जोड़कर, दूसरा स्टेप, एक वो तार और जोड़कर इसमें प्रतिरोध प्रवाहित कर, प्रतिरोध जोड़, ठीक। और फिर गैल्वेनोमीटर के जॉकी को इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि इसका पठन 0 आ, गैल्वेनोमीटर। याद रहेगा दूसरा स्टेप में सेल में एक बाह्य प्रतिरोध R जोड़ते हैं, आंतरिक प्रतिरोध तो छुटकी यार, बाह्य प्रतिरोध R जोड़ते हैं और गैल्वेनोमीटर के जॉकी को इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर का पठन 0 आवे, माने यहां से धारा तो नहीं निकला, तो गैल्वेनोमीटर का पठन 0 आवे। तो इस समय देखिए धारा इसे बह रहा, इस समय क्या E बराबर भी होगा? नहीं, क्या है? इसमें से धारा बह रहा, इसीलिए यहां पर V और E बराबर नहीं, यहां पर V बराबर होगा, V बराबर, मान लीजिए कि E तार की लंबाई L2 है, तब V बराबर E नहीं कर सकते। E क्यों नहीं? कोई पूछा कि अरे एकरा में E कर दिया, E बराबर EMF बराबर V, इसमें क्यों नहीं किए? तो कहिएगा कि मामू एकरा में धारा बह रहा है, जब किसी भी बैटरी से धारा प्रवाहित हो तो
ई बराबर होता है आई इंटू आर प्लस आर, और भी बराबर होता है आई आर। दोनों अलग अलग। यहां पर देखिए, यहां पर मैं धारा नहीं पा रहा है, लेकिन यहां पर धारा पा रहा है, इसलिए यहां भी बराबर होगा। इस स्थिति में भी बराबर होगा आई आर, भी बराबर आई आर। आर यहां से यहां तक की लंबाई मान लीजिए L2। यहां मैग्नीन के तार की लंबाई कितना है L2, तो यहां पर I इंटू रो इंटू L2 बटा ए, दोनों को बटा कर दिया। ई बटा भी बराबर हो गया I रो L1 बटा ए बटा I रो L2 बटा ए। ई कट गया, क्या बचा L1 बटा L2। ई बटा भी बराबर क्या हुआ L1 बटा L2। लेकिन अब देख, इस बैटरी से मान लीजिए धारा बह रहा है I1, तो अभी भी बताए ई क्या होगा। इस बैटरी से धारा बह रहा है, ई बराबर क्या होगा, धारा जो बहा इंटू आर प्लस आर। मोबाइल देखो सब बाबुल, बाबुल बाबुआन, मोबाइल देखो, पापा का पैसा। भी बराबर होगा I1 इंटू आर। ठीक, अब I1 का मान निकाल के इसमें रख दे। I1 का मान निकाल के रखिए। ई बराबर I1 का मान निकाल, I1 का मान 2 भी बटा आर। I1 का मान यहां से निकाला, भी बटा आर, आर प्लस आर हो गया। क्रॉस ई आर निकालना है, क्रॉस कर दिए। ई आर बटा भी ऐसे क्रॉस हुआ बराबर आर प्लस आर। ई आर निकालना है, आर ले गए, आर ले गए। आर बराबर ई आर बटा भी ई माइनस आर। अब आर कॉमन निकालिए, ई बटा भी माइनस 1 इंटू आर। ई बटा भी निकाले हुए मान रख दीजिए, L1 बटा L2 माइनस 1 इंटू आर। क्लियर? फिर से देखें, आप नहीं समझे कुछ हो। मेन बात है एक चीज, मेन प्रमुख बात कि किसी भी बैटरी से अगर धारा न बहे तो ई माने ईएमएफ बराबर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कब? जब धारा न बहे। और जब धारा बहे इससे धारा, मान लीजिए I1 धारा बह, तब ई होगा I1 धारा बहा I1 इंटू आर प्लस आर, ई आर प्लस आर। अब भी बराबर होगा I1 इंटू आर। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है विभवांतर किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटरनल रेशियो के कि इंटरनल रेसिस्टेंट के कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंट के। विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध के प्रति जिम्मेदार होता है कि बाह्य प्रतिरोध के प्रति। तो विभवांतर बाह्य प्रतिरोध के प्रति जिम्मेदार होता है, और ईएमएफ आंतरिक प्रतिरोध के प्रति भी और बाह्य प्रतिरोध के प्रति भी जिम्मेदार होता है। जाने, फिर से देखें, पोटेंशियोमीटर ने क्या किया कि
ए बिंदु पर एक सेल लगाया। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। सेल के पॉजिटिव पोल को ए बिंदु से जोड़ा, निगेटिव पोल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा और जॉकी को इस प्रकार एडजस्ट किया, ऐसे करके मैग्नीन के तार पर सटाया, इधर करके जहां पर गैल्वेनोमीटर का पठन क्या हो जाए, शून्य। यहां पर तो बैटरी से कहीं भी धारा नहीं निकल रहा, ये पठन तो जीरो, तार तो जुड़ा हुआ नहीं है। तब भी बराबर ई होगा, माने ई बराबर भी। अब भी बराबर जानते हैं आई आर कैसे निकालेंगे, तो ई तार की लंबाई मालूम है, मान लिया कि एल, तो तार की लंबाई आई रो L1 बटा। अब क्या करें, तो मालूम हो गया। अब इसमें क्या जोड़े, एक प्रतिरोध यहां पर नीचे। अभी देखें तार, फिर से देखें, बैटरी के धन ध्रुव को ए बिंदु से पोटेंशियोमीटर के ए बिंदु से जोड़ा, ऋण ध्रुव को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा और जॉकी को इस प्रकार एडजस्ट किया कि गैल्वेनोमीटर का पठन क्या हो जाए, शून्य। इस स्थिति में ई बराबर भी बराबर आई इंटू आर, आई इंटू आर इसकी लंबाई मालूम है, मान लीजिए इसकी लंबाई L1, तो रो इंटू L1 बटा ए हो गया। अब इसमें हम लोग क्या किया कि एक बाह्य प्रतिरोध बैटरी से लगा दिया, आंतरिक प्रतिरोध आ रहा। गैल्वेनोमीटर के जॉकी को इस प्रकार एडजस्ट किया कि फिर गैल्वेनोमीटर से पठन आ जाए जीरो। दूसरा स्टेप, बैटरी को बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा, गैल्वेनोमीटर से जोड़ा है तब पर भी बाह्य प्रतिरोध आर से जोड़ा और जॉकी को इस प्रकार एडजस्ट किया कि गैल्वेनोमीटर का पठन क्या हो जाए, जीरो। माने यहां से जो धारा है वो तो नहीं बहा इधर से, तब यहां पर इस स्थिति में जी से जो जीरो आया, इस स्थिति में भी बराबर क्या हो जाएगा, ई के बराबर होगा नहीं। ठीक, काहे कि इसमें से धारा निकल रहा है आई, ठीक, तब भी बराबर होगा आई इंटू आर, आई इंटू आर। आर देखें, यहां से यहां तक की लंबाई को क्या मान लिया, L2, तो रो L2 बटा ए। अब इन दोनों को बटा कर दिया, ई बटा भी बराबर आई रो L1 बटा ए बटा आई रो L2 बटा ए, जैसा कि पहले भी पढ़ाए गए, बराबर L1 बटा L2। अब इस मान लिया कि बैटरी से I1 धारा बहा इधर इस सर्किट में, तब जानते हैं E बराबर होगा I1 इंटू R प्लस R। अब भी बराबर यहां पर I1 इंटू R होगा। अब इसमें I1 का मान निकाल के इसमें रख देंगे, तो I1 बराबर क्या हो गया, यहां से निकाले भी बटा R, निकाल लिया भी बटा R, इसमें रख दिया। ई बराबर I1 का मान रखो भी बटा R, R प्लस R, क्रॉस कर दो, ई आर बटा भी, ऐसे क्रॉस हुआ, बराबर आर प्लस आर।
इस आर का मान निकालो तो इसको इधर लाना पड़ेगा। आर बराबर देख लो, आर बराबर ई आर बराबर ई आर बटा भी, मिटा दें इसको, माइनस बड़का आर। अब आर कॉमन निकालो, दिखाई दे रहा, ई बटा भी माइनस 1 इंटू आर हो गया। अब ई बटा भी का मान दे दो, L1 बटा L2 माइनस 1 इंटू आर। क्लियर? 2 बार रिवीजन करके इसको देखें, सवाल भी इसमें से आता है। आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म हो गया। तो अगला लेक्चर में हम इस पर कुछ हिसाब बता देंगे, लेकिन ध्यान रहे अब आपको देखना है कि इसके बाद क्या पढ़े, लाइट पढ़े कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़े, सोच के बताइए। वैसे हिल्सा में इसके बाद लोग पढ़ता है लाइट, पढ़ना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लेकिन लोग हल्का होता है लाइट, इसलिए लाइट पढ़ता है। आप जैसा कहिएगा हम वैसा ही करें। ठीक, ओके।